हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस कहावत का मर्म अगर आप समझते हैं तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसा घटा है राजस्थान की राजनीति में जिसने बता दिया है कि किस तरह से राजकुमार रोत के लिए आदिवासी मर मिटने को तैयार हैं। इस बात के अब सबूत आ चुके हैं। इस बात को लेकर किसी तरह का किसी को कोई भी शक अब नहीं होना चाहिए। क्या वो सबूत है, क्यों शक नहीं होना चाहिए और क्यों राजकुमार रोत की आदिवासियों की दीवानगी अब परवान चढ़ती जा रही है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एकदम आखिर तक सुनिएगा और समझिएगा कि बार बार लगातार वागड़ से लेकर पूरे भारत के आदिवासी अंचल से क्यों ये आवाजें आ रही है कि आदिवासी मतलब राजकुमार रोत और राजकुमार रोत मतलब आदिवासी। ये समझने की जरूरत है। एक बार फिर से रोत के लिए आदिवासी मर मिटेंगे, इसके सबूत सामने आ गए हैं। क्या कुछ हुआ इसको समझिएगा। देखिए, आदिवासियों का वो सम्मेलन हुआ जो साल में एक बार होता है। यह सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश में और उस सम्मेलन से कई सारी बातें बहुत सारे आदिवासी नेताओं को क्लियर हो गई, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई, बहुत सारे शक जो थे वो क्लियर हो गए और बहुत सारी जो अपने दिमाग में फफूंद लेके बैठे थे बहुत सारे नेता, वो भी क्लियर हो गई। समझ में आ गया लोगों को कि अब भी आदिवासी नेतृत्व में एकता की कमी है। सबसे पहली बात तो यह समझ में आई। और इस पूरे सम्मेलन में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें समझ में आई, फिर यह भी बताऊंगा कि क्यों ये चीजें समझ में आई। दूसरी बात, जो इस पूरे सम्मेलन में जहां भारत भर से आदिवासी आए थे, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी, उनको यह समझ में आ गया कि राजकुमार रोत के लिए आदिवासी पूरी तरह से मर मिटने को तैयार है। क्यों समझ में आया ये भी बताएंगे और ये भी इस पूरे कार्यक्रम में पता चल गया कि जो रोत के साथ नहीं है वो आदिवासियों के साथ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं बातें क्लियर हो गई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस सम्मेलन में हुआ क्या जिससे ये सारे सबूत सामने आए और ये चीजें पता चली। सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा, जो बात सामने आई वो ये थी कि आदिवासी सम्मेलन में ये जो बातें सामने आई उसमें पहली बात थी कि अब भी आदिवासी नेतृत्व में एकता की कमी नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है कि सम्मेलन कराए इसलिए जाते हैं कि जल, जमीन और ये सारे मुद्दों पर, जल, जमीन और जंगल के मुद्दों पर आदिवासियों को एक किया जाए, लेकिन आदिवासी नेतृत्व ही खुद एक नहीं है। ये कैसे पता लगा? सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी से आए आदिवासी नेताओं का भव्य स्वागत होता रहा और सुबह से हो रहे कार्यक्रम में शाम को 5 बजे नंबर आता है राजकुमार रोत का। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है। बाप पार्टी का नंबर शाम को 5 बजे आता है। शाम को 5 बजे जब नंबर आता है, वो भी काफी सारी डिमांड के बाद, जो जनता पूरे भारत के आदिवासी डिमांड कर रहे थे, उसके बाद 5 बजे उनका नंबर आता है। राजकुमार रोत बहुत ही जबरदस्त आधे घंटे का भाषण देते हैं और उसके बाद इस आदिवासी सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, वो राजकुमार रोत पे गुस्सा करते हैं। वो राजकुमार रोत के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि राजकुमार रोत राजनीति कर रहे हैं। यहां पर राजनीति करनी है तो जाए संसद में, वहां उनको तनख्वाह मिलती है, वहां राजनीति करें, यहां राजनीति ना करें। राजकुमार रोत ने जो सारी बातें की थी वो यही की थी कि भाजपा कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ा रहे। इस बात पर अशोक चौधरी ने ये सब कुछ कहा और दिखा दिया कि भेदभाव करते हैं हम
राजकुमार रोत और बाप संगठन के साथ ये पूरी तरह से दिखा दिया। जब अशोक चौधरी ये सब कह रहे थे राजकुमार रोत को, तो जनता जो वहां पर भव्य तादाद में आदिवासी जनता थी, इस तरह से घुर्राई, इस तरह से उनके खिलाफ उन्होंने आवाज की कि एक सुर में समझ में आ गया कि राजकुमार रोत के सब साथ हैं, लेकिन ये जो आदिवासी नेतृत्व है इनमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसके आगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां पर कहीं ना कहीं और जो चीजें सामने आई वो ये थी कि राजकुमार रोत के लिए आदिवासी मर मिटने को तैयार है। जिस तरह से उन्होंने आवाज लगाई, जिस तरह से उन्होंने अशोक चौधरी का विरोध किया, वो विरोध बार बार लोगों के कहने के बावजूद भी कम नहीं हुआ। आखिरकार राजकुमार रोत को ही आना पड़ा और कहा कि दोस्तों, लोकसभा में भी मैं रात रात भर इंतजार करता हूं बोलने के लिए, तो यहां 5 बजे तक कर लिया तो क्या हुआ, आप भी करो इंतजार, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके भीड़ शांत हुई, पर यह समझ में आ गया, यह सबूत मिल गया कि राजकुमार रोत के लिए आदिवासी मर मिटने को तैयार है। दूसरी बात यह समझ में आ गई, जो भव्य तरीके से लोगों ने उस पूरे सम्मेलन के अध्यक्ष को डांट लगाई और राजकुमार रोत का समर्थन किया, उसे यह समझ में आ गया कि जो रोत के साथ नहीं है वो आदिवासियों के भी साथ नहीं है। इस बात का पूरी तरह से प्रमाण मिल गया, पूरी तरह से इस बात का उदाहरण मिल गया कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के जो साथ है वो रोत के भी साथ है, और जो रोत के साथ नहीं है वो आदिवासियों के साथ भी नहीं है। इस बात का भी पूरा प्रमाण मिल गया है। कहीं ना कहीं यह सम्मेलन बता दिया, दिखा दिया कि कौन आदिवासियों के लिए लड़ रहा है और कौन स्वार्थ की राजनीति पर अपनी रोटियां सेक रहा है। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और बताइए मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं कि रोत के लिए आदिवासी मर मिटने को तैयार है, और जो ये सबूत मैंने आपको बताया उससे आप कितना सहमत हैं, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद, क्योंकि हम राजस्थान के मर्म की बात करते हैं। नमस्कार।